वेलकम टू देवकी सिविल एकेडमी। देवकी सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस टॉपिक में आज जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी हम आज यहाँ पे टॉपिक लेके चल रहे हैं, जिसमें हम बात करके चलेंगे कि किसी भी राज्य के, किसी भी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं यानी मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। ठीक है ना, किस प्रकार से उनकी नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए और किस तरीके से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री का जो दावेदार है, ठीक है ना, कैंडिडेट जो है, अगर वो इलेक्शन हार जाए अपनी सीट से, विधानसभा सीट से, तो क्या उसके बाद भी वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बन सकता है। या फिर हम ये भी देख के चलेंगे कि अगर कोई पार्टी का कोई भी सदस्य जो इलेक्शन ही नहीं लड़ा हुआ है, क्या वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। इतनी चलो, तो सबसे पहले हम बात करके चलेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या होता है, सबसे पहले अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसमें यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो की जाएगी, ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा यानी गवर्नर के द्वारा, ठीक है ना। तो आर्टिकल हमारे पास से रिलेटेड है, वो आर्टिकल 164 ये हमसे कहता है कि भैया किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होगा वो उस राज्य के किसी भी सदस्य के, बहुमत दल वाली जो पार्टी है उसके किसी भी सदस्य को यहाँ पे क्या बना सकता है, मुख्यमंत्री बना सकता है, ठीक है ना। राज्यपाल का काम रहेगा कि हमारे पास जो गवर्नर है, इनका काम रहेगा क्या करना, सीएम बनाना, ठीक है ना। और फिर यहां पे गवर्नर और सीएम यानी सीएम की सलाह पर जो गवर्नर है, फिर ये क्या करेंगे, अदर जो मंत्री हैं, ठीक है ना, अन्य जो मंत्री हैं उनकी क्या करेंगे, यहां पे ये नियुक्ति करेंगे, ठीक है ना। ऐसा कौन कहता है हमसे, आर्टिकल 164 कहता है, ठीक है ना। तो मुझे एक चीज यहां पे समझ में आ गई है कि भैया यहां पे जो गवर्नर है, ये इनका काम होता है यहां पे क्या, भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 164 के अनुसार जो अपने गवर्नर हैं, जो अपने राज्यपाल हैं, उनका काम होता है यहां पे मुख्यमंत्री को नियुक्त करना, ठीक है। हमारा सवाल यह था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कैंडिडेट, ऐसा यहाँ पे जो सदस्य है जो इलेक्शन हार चला है, क्या वो भी यहाँ पे अपने मुख्यमंत्री के पद पर बन सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब लेकिन इसके लिए यहाँ पे कुछ शर्तें होती, क्या वो शर्तें होती, जरा सा देख के चलते हैं, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने विधानसभा सीट से इलेक्शन हार जाए, ठीक है ना, वो उसके बावजूद भी क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या होती है। देखिए जैसे अगर मैं अभी करंट का ही जो अपना इश्यू चल रहा है, अपने पुष्कर सिंह धामी जी बीजेपी से मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने यहां पे दावेदारी की थी, लेकिन वो खटीमा विधानसभा सीट से क्या गए, हार गए, ठीक है ना। अब इसमें बात ये आती है कि भैया नया सीएम कौन बनेगा, ठीक है ना। नया सीएम कौन बनेगा, इसी बात की यहां पे चर्चा हो रही है, जिसमें अनेक मंत्रियों के नाम यहां पे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जिस क्रम में सतपाल महाराज का भी नाम यहां पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। चलो अब बात ये आती है, क्या पुष्कर सिंह धामी इलेक्शन हारने के बाद फिर भी यहां पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है ना। चलो तो इसको मैं बता के चलता हूं। देखिए हमारा भारतीय संविधान कहता है कि भैया कोई भी व्यक्ति, चाहे वो चुनाव लड़ा हो या ना लड़ा हो, चुनाव जीता हो या ना जीता हो, बस वो पार्टी से अगर बिलोंग करता है, पार्टी से अगर संबंध रखता है, पार्टी का अगर सदस्य है, तो वो क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक है ना। इतना चलो अब भैया अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनाएंगे, फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे भैया राज्यपाल, ठीक है ना। गवर्नर बनाएंगे, ठीक है। अब गवर्नर बनाएंगे आर्टिकल 164 के अनुसार वो क्या करेंगे, इस चीज को बेस मान के किसी भी पार्टी के किसी भी सदस्य को वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ठीक है। अब भैया मुख्यमंत्री बनने के लिए यहां पे दो कंडीशन है। देखिए अब दो लोगों को वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ठीक है ना। पहले वो लोग जो यहां पे एमएलए का चुनाव जीत चुके हैं, ठीक है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो विधानसभा है उसका चुनाव जो जीत चुके हैं, जो विधायक बन चुके हैं, या तो अगर वो उनको बना देते हैं अगर गवर्नर, तो भैया बड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पे किसी के लिए मुख्यमंत्री का काम करना, मुख्यमंत्री की दावेदारी करना, ठीक हो गया ना। तो बड़ा आसान सा यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, अगर वो चाहे तो ऐसे बंदे को भी बना सकते हैं, ऐसे सदस्य को भी बना सकते हैं जो क्या है, एमएलए नहीं है, ठीक है ना, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो अपने विधायक नहीं है किसी भी विधानसभा से, उनको भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, कौन, अपने गवर्नर, ठीक है। इतना चलो अब बात ये आती है कि भैया
अगर वो किसी ऐसे बंदे को अगर यहाँ पे चुन लिया जाता है जो एमएलए नहीं है, जो विधायक नहीं है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे अपने भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ ये प्रावधान दिया गया है, ऐसा प्रावधान वहां पे लिखा हुआ है कि भैया अगर किसी भी व्यक्ति को गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्री बना दिया जाता है जो कि उस पार्टी का सदस्य है, लेकिन विधानसभा से, किसी भी विधानसभा से क्या नहीं है, वहां का विधायक नहीं है, एमएलए नहीं है, तो उसे क्या करना होगा, 6 महीने के अंदर अपनी सीट को क्या करना होगा भैया, यहां पे विधायक की सीट में बदलना होगा, ठीक है ना। अपनी सदस्यता को उसे विधायक की सदस्यता में उसे बदलना होगा, यानी उसे क्या करना होगा, एक उपचुनाव करवा के क्या करेगा वो, फिर अपनी सीट को पक्की करना होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि भैया अगर आज के टाइम पे अगर पुष्कर सिंह धामी जी, अगर हम चाहते हैं कि वो भारत के मतलब अपने जो उत्तराखंड है उसके क्या बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से जो बिलोंग करते हैं, तो वो क्या बन जाए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन जाए, तो इसके लिए कंडीशन ये है, राज्यपाल चाहे तो भैया उनको बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए, 6 महीने के अंदर, अभी क्या चल रहा है हमारा, मार्च चला, तो मार्च से लेकर सितंबर तक लगभग 6 महीने के अंदर क्या हो जाना चाहिए, यहां पे उनको यहां पे क्या करना पड़ेगा भैया, एक उपचुनाव में अपनी एक विधायक की सीट यहां पे पक्की करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहां पे विधायक की सीट पक्की करनी पड़ेगी। देखिए अपने हम जानते हैं उत्तराखंड के अंदर 70 विधानसभा सीटें, ठीक है ना, +1 है, +1 जो होता है वो मनोनीत किया जाता है, ठीक है ना, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, ठीक है ना, यहां से नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, गवर्नर चाहे तो किसी को भी यहां पे नॉमिनेट कर सकते हैं, जनरली एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है ना, आंग्ल भारतीय जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब बात यह आती है कि टोटल 70 सीटें होती है और 70 की 70 सीटें यहां पे कुछ बीजेपी की खाते में गई हैं, कुछ बीजेपी की, कुछ कांग्रेस की, कुछ की, ठीक है ना। इस तरीके से जो 70 सीटें हैं ये तो सब बट चली हैं भैया। बात ये आती है कि टोटल सीटें 70 हैं और ये 70 की 70 सीटें तो कुछ बीजेपी ने ले ली, कुछ कांग्रेस ने ली, कुछ अदर पार्टी ने ले ली। तो बात ये आती है कि आखिर वो सीट कौन सी होगी फिर जिसमें से अगले जो मुख्यमंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो जीतने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि भैया एक बंदे को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, यानी जो विधायक बन चला है आज की डेट पे उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, अपना त्यागपत्र सौंपना पड़ेगा और अपना त्यागपत्र सौंपने के बाद, अपनी सीट छोड़ने के बाद, अपनी सीट रिक्त करने के बाद तब जाके ये जो 70 वाली सीट थी जो पूरी भरी हुई थी ये कहां पहुंच जाएगी 69 में, और ये जो 69 में पहुंच जाएगी फिर इस एक सीट के लिए फिर से दावेदारी की जाएगी उस व्यक्ति द्वारा, उस सदस्य द्वारा जो मुख्यमंत्री के पद पे बना हुआ है और बने रहना चाहता है, ठीक है ना। अगर यहां पे जो उपचुनाव होते हैं, ठीक है ना, बाई इलेक्शन अगर होते हैं, यहां पे उपचुनाव अगर होते हैं, इसमें अगर ये व्यक्ति जो मुख्यमंत्री का दावेदार है, जो मुख्यमंत्री यहां पे बना हुआ है, अगर ये पद पे रहना चाहता है तो इसे क्या करना पड़ेगा, यहां पे इलेक्शन जीतना पड़ेगा और यहां पे क्या करना पड़ेगा, अपनी एक सीट यहां पे लानी पड़ेगी विधायक के रूप में, ठीक है ना। अगर यहां पे भैया विधायक के रूप में अगर ये नहीं जीत पाता है फिर से, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति जो सीएम के पद पे बना हुआ अगर विधायक नहीं बन पाता है 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने के बाद इसका जो पद है ये स्वतः ही क्या हो जाएगा, यहां पे बर्खास्त हो जाएगा, स्वतः ही क्या हो जाएगा, यहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो मुख्यमंत्री बना हुआ था जिसे मौका दिया गया था एक री इलेक्शन का, फिर से बाई इलेक्शन का, जिसे उपचुनाव का एक मौका दिया गया था अपने भारतीय संविधान में, अगर वो उसके बावजूद भी नहीं जीत पाता है तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहां पे ये पद समाप्त हो जाएगा और मुख्यमंत्री फिर वो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है आज की डेट पे जो किसी विधानसभा से विधायक नहीं है या फिर जो क्या नहीं है, इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, बशर्ते वो पार्टी का सदस्य होना चाहिए। और यहां पे दूसरी कंडीशन है कि 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ उसे क्या करना होगा, यहां पे अपनी एक सीट यहां पे पक्की करनी होगी किसी भी विधानसभा सीट से जहां से क्या होगा, कोई एक बंदा अपनी सीट छोड़ेगा, ठीक हो गया। ये तो बेसिक सी बातें होगी। चलो अब मैं ये बता के चलता हूं कि ये मामला सबसे पहले आया कब। देखिए ये बात आज की नहीं, अपने भारतीय संविधान के अंदर, अपने भारतीय राजनीति के अंदर पहले भी ये चीजें बहुत बार हो चुकी है, ठीक है ना। 1971 के अंदर अपने एक मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना, जिनका नाम था त्रिवेंद्र नारायण, ठीक है ना। तो इन्होंने भी क्या किया था, देखिए इन्होंने भी क्या किया था, इनके उसमें भी सेम चीज हुआ था, क्या कि भैया ये क्या थे, यहाँ पे इलेक्शन हार चले थे और यहाँ पे क्या हो गया था, यूपी के उसमें इलेक्शन हार चले थे, लेकिन फिर भी क्या करा, इनको मुख्यमंत्री बना गया। और यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ इनको डर था कि क्या ना हो जाए भैया कि 6 महीने के अंदर उपचुनाव करने हैं, जीतना है ना। अगर जीतना है तो भैया 6 महीने के अंदर तब ये मुख्यमंत्री बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। तो ये मामला पहली बार 1971 में सुप्रीम कोर्ट में गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि भैया हम क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए क्या कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री बना सकता है किसी भी व्यक्ति को जो पार्टी का सदस्य है, चाहे वो विधायक हो या ना हो, लेकिन 6 महीने के अंदर फिर क्या करना पड़ेगा, उसे अपनी सदस्यता वहां पे पक्की करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हम जानते हैं कि संविधान की जो व्याख्या करने का जो अधिकार है, संविधान को जो एलोबरेट करने का जो अधिकार है, वो सिर्फ हमारे
सुप्रीम कोर्ट को है और अपने हाई कोर्ट के अंदर है, ठीक है ना। यानी जुडिशियल पार्ट को अपने वहां क्या है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, ठीक है ना। तो हम अपने अनुसार संविधान को नहीं बदल सकते, लेकिन जो अपना हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो एक्चुअल व्याख्या करता है अपने संविधान की, वो हमें बताता है कि हमारा संविधान कैसा है और क्या इसका मतलब है, ठीक है ना। तो 1971 के अंदर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब वहां पे बताया गया कि भैया ऐसे बना सकते हैं, ये लीगल है, ठीक है ना। लेकिन 6 महीने के अंदर क्या करना होगा, उनको वहां पे अपनी जीत हासिल करनी होगी, ठीक है। ठीक ऐसा ही एक मामला हमें देखने के लिए मिला था अभी पिछले 1-2 सालों के अंदर, यानी 2020 के अंदर, ठीक है ना। जब बात आई थी यहाँ पे उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के सीएम थे, ठीक है ना, महाराष्ट्र के सीएम थे उद्धव ठाकरे, तो वहां पे भी सेम यही चीज हुई थी। क्या सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन हार चले थे अपनी विधानसभा सीट से उद्धव ठाकरे। अब भैया लोगों की मांग थी कि भैया उद्धव ठाकरे को ही क्या बनाना चाहिए, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ठीक है ना। अब वहां पे लोगों की मांग को सुनते हुए वहां के जो गवर्नर है उन्होंने उद्धव ठाकरे को क्या कर दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। अब भैया ये बात थी नवंबर के आसपास की, ठीक है ना, नवंबर के आसपास की ये बात थी, उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई। अब शपथ ग्रहण करने के बाद से, ठीक है ना, लगभग इनको 27 तारीख को इनको यहां पे शपथ ग्रहण कराई गई, ठीक है ना, राज्यपाल द्वारा। अब भैया शपथ ग्रहण करने के बाद से ठीक 6 महीने के अंदर क्या करना होता है कि भैया अपनी सीट पक्की करनी होती है बाई इलेक्शन के द्वारा या उपचुनाव के द्वारा, ठीक है ना। अब यहां पे जब 27 नवंबर को उनको शपथ दिलाई गई तो लगभग यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो यानी लगभग मई 26 तक इनको टाइम दिया गया कि भैया तुम्हें क्या करना है, 26 मई तक अपनी सीट पक्की करनी है, अदरवाइज तुम्हारा ये पद सीएम का जो है ये बर्खास्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब भैया यहाँ पे जो अप्रैल चुनाव आयोग ने जो यहाँ पे अपने उपचुनाव की जो डेट है वो निकाली गई थी यहाँ पे 3 अप्रैल की, ठीक है, 3 अप्रैल की 2020 में। अब यहाँ पे 3 अप्रैल की जब डेट निकाली गई तो कोरोना की वजह से तो इलेक्शन 3 अप्रैल को नहीं हो पाए, ठीक है ना, 3 अप्रैल को नहीं हो पाए। काफी डर सताने लग गया था उद्धव ठाकरे को, क्यों, क्योंकि अप्रैल के बाद मई आने ही वाला था, मात्र 1 महीना 1.5 महीना बचा हुआ था उद्धव ठाकरे के पास कि भैया यहाँ पे अगर इलेक्शन नहीं होता है, नहीं जीतते तो इनको क्या कर दिया जाएगा, सीएम पद से हटा दिया जाएगा। तो काफी डर सताने लगा। तो उस समय जो यहाँ पे गवर्नर थे महाराष्ट्र के थे वो भगत सिंह कोश्यारी थे, ठीक है ना, भगत सिंह कोश्यारी थे। अब भगत सिंह कोश्यारी को काफी लोगों ने यह भी बोला कि भैया इनको मनोनीत करके मुख्यमंत्री बना लीजिए, है ना, क्या कर दीजिए, इनको मनोनीत करके मुख्यमंत्री बना लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक सीट ऐसी होती है जिसमें गवर्नर अपने मन से क्या कर सकता है, एक को विधायक चुन सकता है, ठीक है ना। चलो, अपने उत्तराखंड के अंदर एक सीट ऐसी है, हर स्टेट की अलग अलग होती है। अब भैया यहाँ पे लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने ऐसा भी नहीं किया और यहाँ पे प्रेशर जब बनाया गया तो फाइनली क्या कराया गया, फिर यहाँ पे पार्टी द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा फिर ये यहाँ पे चुनाव कराया गया और इस चुनाव में यहाँ पे क्या कर दिया गया, फिर उद्धव ठाकरे यहाँ पे जीत हासिल की, उन्होंने अपने विधायक का पद यहाँ पे उन्होंने सुरक्षित कर लिया, सेव कर लिया, ठीक है ना। अदरवाइज अगर यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता तो 6 महीने के अंदर स्वतः ही क्या हो जाता, उनका पद यहाँ पे बर्खास्त हो जाता, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा सा लास्ट में बात करके चलते हैं कि ये बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव कब होते हैं, ठीक है ना। उपचुनाव की मैं बात करूं, उपचुनाव की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। देखो, उपचुनाव कराने के लिए सबसे पहले तो ये होता है, देखो उपचुनाव होता क्या, उपचुनाव का मतलब ये होता है कि भैया इलेक्शन तो 5-5 साल में होता है, हम जानते हैं, ठीक है ना। अपने भारतीय जो अपना देश है इसके अंदर क्या होता है बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार 5-5 साल में क्या होता है, इलेक्शन होता है। अब अगर 5 साल के अंदर जैसे कोई विधायक बन गया, अगर विधायक क्या हो जाता है, किसी रीजन से इस्तीफा दे देता है ना, विधायक क्या करता है, रेजिग्नेशन लेटर दे देता है, तो भैया वहां पे उस सीट को भरने के लिए फिर क्या होता है, उपचुनाव कराना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर विधायक की क्या हो जाए, कोई एमएलए है, अगर उसकी क्या हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, अगर किसी तरीके से क्या हो जाता है, वो मर जाता है, तो उस केस में भी क्या होता है, यहां पे उपचुनाव कराना होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर निर्वाचन आयोग ये डिक्लेयर कर दे कि भैया ये जो कैंडिडेट है ये क्या है, ये गलत तरीके से विधायक के पद पे बना हुआ है ना, विधायक के पद इसने गलत तरीके से धारण किया हुआ है, तो वहां पे भी जो फिर उपचुनाव है उसका पद बर्खास्त करके फिर से उपचुनाव कराया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर पूरा चुनाव ही जो है, जो पूरा इलेक्शन ही है, अगर वो गलत तरीके से किया गया हो तो इलेक्शन कमीशन फिर उसको यहाँ पे क्या करता है, नकार देता है पूरे इलेक्शन को और क्या करता है, फिर यहाँ पे उपचुनाव दोबारा से किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी कंडीशंस है कि क्यों उपचुनाव कराया जाता है। अच्छा, अब उपचुनाव जो जनरली होते हैं यहाँ पे वो किए जाते हैं जब मतलब 2 से 3 साल बचा हुआ रहता है किसी भी टाइम पीरियड का, ठीक है ना, किसी भी विधायक के, किसी भी सरकार के टाइम पीरियड का। अब जैसे अभी यहाँ पे उपचुनाव अगर करा दिए जाएंगे तो यहाँ पे करा दिए जाएंगे, क्यों, क्योंकि कहने का मतलब है अभी यहाँ पे सरकार के 5 साल पूरे बच चुके। अच्छा, कोई सरकार भी 22 में बन रही है, सपोज देखो इसका, इससे पहले ऐसे समझो कि इससे पहले इलेक्शन कब हुए थे हमारे, 17 में हुए थे, 2017 में, ठीक है ना, 16-17 के आसपास, ठीक है। अब
वहां पे क्या हुआ था, सरकार बनी हुई थी, ठीक है, अगर किसी विधायक की 2021 के अंदर मृत्यु हो जाती या कोई रेजिग्नेशन लेटर दे देता तो फिर वहां पे उपचुनाव नहीं कराते, है ना। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही साल बचा हुआ, कुछ ही महीने बचे हुए हैं चुनाव होने के, है ना। तो वहां पे फिर कुछ और तरीके से मैनेज कर ली जाती हैं चीजें, वहां पे फिर उपचुनाव नहीं कराया जाता, ठीक है ना, क्योंकि उपचुनाव में भी काफी लाखों करोड़ रुपए का खर्चा आता है और अगले ही साल चूंकि यहाँ पे क्या होने, इलेक्शन होने, तो इसलिए इन चीजों को यहाँ पे क्या कर दिया जाता, थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ठीक है ना। ठीक, ऐसा ही एग्जाम्पल हुआ था अपने तीरथ सिंह रावत के ऊपर। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो अगर मैंने बना रखी है, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि तीरथ सिंह रावत जब वहां पे मुख्यमंत्री बने हुए थे तो वो किसी भी पालिका के यानी किसी भी विधानसभा से वो क्या थे, यहाँ पे विधायक नहीं थे, ठीक है ना। तो वो भैया एमएलए नहीं थे। अब भैया मुख्यमंत्री बने हैं तो शपथ ग्रहण करने के बाद से क्या होता है, 6 महीने का टाइम दिया जाता है, भैया तुम क्या करोगे, किसी भी उपचुनाव करा के क्या करोगे, किसी भी विधानसभा सीट से क्या करोगे, अपनी सीट पक्की करोगे। अब 6 महीने होने ही वाले थे तीरथ सिंह रावत को। अब बड़ा भय था कि भैया मुख्यमंत्री है अदरवाइज बर्खास्त हो जाएगा, तो 6 महीने पूरे होने का देखो उपचुनाव कराने का लॉजिक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि भैया उपचुनाव कराते फिर अगले साल 2022 में चुनाव थे हमारे जो हो चुके हैं अभी, है ना। तो वहां पे क्या कर दिया गया, तीरथ सिंह रावत को ही मंत्री पद से पहले ही हटा दिया गया इस्तीफा के तौर पे, है ना। तो तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया, तब जाके दूसरे मुख्यमंत्री यानी तीसरे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे बने गए थे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सिंपल सा इतना सा है कि अगर आज के टाइम पे चाहे तो पुष्कर सिंह धामी भी अपने मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पे गलत नहीं है, बशर्ते उनको 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, फिर अपनी सीट यहाँ पे पक्की करनी पड़ेगी किसी भी विधानसभा सीट से, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।